नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में धनेश गुरु का 12वें भाव में फल। आपको अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सबसे सटीक विश्लेषण सौभाग्य सलाह से आपको प्राप्त होगा। प्यारे दर्शकों, वृश्चिक लग्न का मालिक होता है मंगल। मंगल देवताओं का सेनापति है, एक बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है, उसमें शक्तियाँ अपार हैं। वह हमेशा जल्दबाजी में ऊर्जा के साथ काम को करना चाहता है और किसी भी विषय को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहता है। जो वह शुरू करना चाहता है उसको जल्दबाजी में ख़त्म भी करना चाहता है, लेकिन स्वभाव जलगत है, क्योंकि वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी तो होता है, उसमें क्रोध बहुत होता है, लेकिन यह क्रोध है एक बार अगर तेजी से आ जाए तो उतनी ही तेजी से समाप्त भी हो जाता है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल देव ने अपने गुरु भगवान बृहस्पति देव को फाइनेंस का कार्य दिया है। आइए देखते हैं बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के जातकों को क्या देने वाले हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों को बृहस्पति देव कितना धन देंगे, कितना विकास देंगे, कितना अध्यात्म देंगे, कितना अच्छा वक्ता बनाएंगे, कितने अधिक धन संपत्ति पैतृक संपत्ति को प्रदान करेंगे, उसकी चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। बृहस्पति देव के विषय में समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। बृहस्पति देव जो मानव जीवन के ऊपर मुख्य 7 ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है, वह ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। उनमें बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रहों में से आते हैं। बृहस्पति देव भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। बृहस्पति देव धन के कारक हैं। बृहस्पति देव संतान के कारक हैं। बृहस्पति देव भाग्य के कारक हैं। बृहस्पति देव कर्म के कारक हैं। और इस लग्न में बृहस्पति देव वाणी के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और साथ में बृहस्पति देव यहाँ भाग्य के भी कारक बनते हैं, शिक्षा के भी कारक बनते हैं और संतान के भी कारक बनते हैं। आज विशेषतः हमारा मुख्य बिंदु रहेगा धन और संपदा वाणी, जो कि बृहस्पति देव कारक हैं, वह वृश्चिक लग्न के लोगों को कितना लाभ दे रहे हैं। आइए उसके विषय में समझ लेते हैं। यदि बृहस्पति देव आकर के लग्न में ही विराजमान होते हैं, उससे पहले बृहस्पति देव के विषय में कुछ और समझ लेते हैं। बृहस्पति देव जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है बृहस्पति देव को 3 दिव्य दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। बृहस्पति देव कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च के होते हैं और मकर राशि में 5 अंश तक नीच के होते हैं। बृहस्पति देव के जो मित्र ग्रह हैं वह मंगल हैं, चंद्रदेव हैं, सूर्य देव हैं। यह अति मित्र बनते हैं शनि देव और बुध देव, राहु देव के साथ वह सम का भाव रखते हैं और अति शत्रु बनते हैं शुक्र देव। बृहस्पति देव वृश्चिक लग्न के जातकों की कुंडली में यदि लग्न में ही विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति प्रखर वक्ता होता है। उसकी पर्सनालिटी एक अलग से ही दिखाई पड़ती है, एक विशेष आभा का स्वामी होता है। बोलता है तो लोग सुनने वाले इकट्ठे हो जाते हैं
और वह बोलता रहता है, लोग शांति से सुनते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है, धनवान होता है और साथ में पैसे अगर खर्च भी करता है तो उसकी पूरी कोशिश रहती है समाज के अच्छे कार्यों में पैसे को खर्च किया जाए। बृहस्पति देव यहाँ से जब पांचवी दृष्टि अपने ज्ञान पे डालेंगे, जो कि हमारा ज्ञान का भाव है और यह उनकी अपनी ही राशि है, तो यहाँ से व्यक्ति ज्ञानवान, नीतिवान, गुणवान, पुत्र पौत्र इत्यादि से संपन्न, शिक्षा उसकी बहुत ही उच्च किस्म की होगी। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने एक आभा के माध्यम से, अपने एक अच्छे सूझबूझ के माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व करता है और समाज के लोग ऐसे व्यक्तियों का बड़ा सम्मान करते हैं। सातवीं दृष्टि से बृहस्पति देव जब अपने शत्रु के घर को देखते हैं तो ये चूँकि ये व्यापार का भी घर है, ये पत्नी का भी घर है, ये पार्टनरशिप का भी घर है। अगर बृहस्पति देव तात्कालिक मित्रता में शुक्र देव के साथ आते हैं तो पत्नी बहुत ही सूझबूझ वाली मिलेगी। वह बेशक इस लग्न के जातक से विरोधी स्वभाव की हो, कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करती है और उसके विकास में सहयोग करती है। लेकिन अगर शुक्र देव से तात्कालिक मित्रता न हो तो आजीवन पत्नी से या जो भी उसका पार्टनर है उससे या व्यवसाय में कुछ न कुछ खटपट चलता ही रहता है। बृहस्पति देव अपनी उच्च दृष्टि जब नवम भाव भाग्य भाव पर डालते हैं, जो कि यह उनकी उच्च दृष्टि भी है और साथ में इस भाव के वह कारक स्वामी भी हैं, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। भाग्य के माध्यम से थोड़ा सा काम करता है और अधिक उसको लाभ होता है। वह आध्यात्म की तरफ जुड़ता है। आध्यात्मिक जो भी व्यवस्था समाज में होती है उस पर वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और पूरा सहयोग करता है। प्यारे दर्शकों, अगर बृहस्पति देव आकर के दूसरे घर में आकर के विराजमान हो जाएं तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव यहाँ से व्यक्ति को सुख संपन्न पैतृक संपत्ति अधिक से अधिक दिलाने में कामयाब होंगे। साथ में व्यक्ति अपने स्वयं के पराक्रम से भी धन दौलत को खूब अर्जित करता है और समाज में खूब वाहवाही को लूटता है। बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि जब रोग भाव पर जाती है तो यह मंगल की राशि है। यहाँ पर उस व्यक्ति का जो उसने धन दौलत कमाया है, अगर इस घर के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि अधिक हो जाए तो ऐसा व्यक्ति रोग में फंसता है, पेट से परेशान रहता है और अपना अधिक धन रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने में लगाता है। बृहस्पति देव की सातवीं दृष्टि जब 8th हाउस पे पड़ती है तो चूँकि यह ज्ञान का घर है, यह विज्ञान का घर है, यह आयु का घर है। बृहस्पति देव आयु में वृद्धि करेंगे। बृहस्पति देव ऐसे व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं का ज्ञान प्रदान करेंगे और वह आसानी से किसी भी बात को मानेगा नहीं, तर्क रखेगा। जब वह तर्कगत बात होगी तभी उस विषय को वह मानेगा, नहीं तो जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। उस पर अगर बुध देव की तात्कालिक मित्रता हो तो यह स्थिति और भी अच्छी हो जाती है। बृहस्पति देव की दृष्टि जब 10th हाउस पे, जो कि उनके मित्र हैं, सूर्य देव के घर में पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति कर्म के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति एक अच्छे वक्ता के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति प्रिंसिपल के माध्यम से, एक अच्छे लेखक के माध्यम से, एक अच्छे अभिनय के माध्यम से, एक अच्छे कर्म के माध्यम से विख्यात होता है और आजीवन लाभ को कमाता रहता है। उसके बाद अगर बृहस्पति देव आकर के 3rd हाउस में विराजमान होते हैं तो यह बृहस्पति देव की नीच राशि है। अगर तात्कालिक मित्रता में शनिदेव बृहस्पति देव के मित्र बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है,
परिश्रम करता है। परिश्रम के माध्यम से यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा खासा तरक्की करता है। अब यह देखना पड़ेगा कि शनि देव और बृहस्पति देव का संबंध किसी भी जातक की कुंडली में किस प्रकार। वैसे भी यह सम राशि है, 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था होती है और 6 से 12 अंश के बीच में अगर बृहस्पति देव हैं तो वह वृद्धावस्था में होंगे। 12 से 18 डिग्री के बीच में यदि बृहस्पति देव हैं तो वह युवावस्था में रहेंगे। ऐसे ही क्रम आप आगे कर सकते हैं। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि जब पत्नी भाव पर, व्यापार भाव पे पड़ता है तो यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र देव से उनका संबंध कैसा है। शुक्र देव अगर तत्कालिक मित्रता में आते हैं तो बृहस्पति देव का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी सहयोगी होगी, पत्नी हमेशा अपने पति का सहयोग करेगी, या कोई पति है तो उसकी पत्नी, और अगर पत्नी की कुंडली है तो उसका पति हमेशा उसका सहयोग करने वाला होगा। अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं आते हैं तो दोनों के बीच में आजीवन खटपट बना ही रहेगा, वैचारिक मतभेद बना रहेगा और यह परेशानी का कारण भी बनेगा। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि जब आकर के उनके उच्च राशि कर्क राशि में पड़ती है तो व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। भाग्य उसका खूब साथ देता है, पराक्रम करता जाता है और भाग्य उसका साथ देता जाता है। भाग्य के माध्यम से व्यक्ति बहुत ही प्रखर होता है, बड़ा जिम्मेदार होता है और जीवन में खूब तरक्की करता है। 9वीं दृष्टि बृहस्पति देव यहाँ लाभ भाव पर डालेंगे। बुध देव की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी होगा। अगर बुध देव तात्कालिक मित्रता में बृहस्पति देव के मित्र बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कर्म करेगा उससे उसको खूब लाभ होगा। लेकिन अगर बुध देव और बृहस्पति देव तात्कालिक मित्रता में नहीं आते हैं तो इसमें कमी आ जाएगी। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव आकर के जब चौथे घर में विराजमान होंगे, जहाँ से हम लोग सुख को देखते हैं, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में हर प्रकार के सुख को भोगता है। ऐसा व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन भरपूर मात्रा में होता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति देव 12 राशियों में उनकी एक राशि अग्नि तत्व की आती है और दूसरी राशि जल तत्व की आती है। ये जो चौथा घर है यहाँ पे कुंभ राशि बनी हुई है। कुंभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों का प्रभाव पृथ्वी तत्व पे बहुत अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ से बृहस्पति देव बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा क्योंकि यह बृहस्पति देव की शत्रु राशि है, शनि देव की स्थिति को भी समझ लेना जरूरी है। अगर तात्कालिक मित्रता में शनि देव बृहस्पति देव के साथ आते हैं तो यह खूब अच्छा अवसर होगा। बृहस्पति देव की जब 5वीं दृष्टि उनके 8th हाउस पे जाएगी जो कि बुध की राशि है, यहाँ भी बुध देव इनके मित्र नहीं होंगे। अगर तात्कालिक मित्रता में बुध देव बृहस्पति देव के अच्छे मित्र बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा। अपने ज्ञान के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ विकास करेगा और ज्ञानी व्यक्ति समाज में आपको पता ही है कि पूजित होता है, उसका सम्मान होता है, तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी खूब होगा। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति देव जब अपने मित्र के घर को देखेंगे जो कि सूर्य का घर है तो बृहस्पति देव यहाँ से व्यक्ति को कर्मठशील बनाएंगे। कर्म के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, अच्छे काम के माध्यम से व्यक्ति विख्यात होगा। और बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जब शत्रु राशि तुला राशि में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अगर शुक्र से संबंध अच्छा न हो, तात्कालिक मित्रता यहाँ भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, तो ऐसा व्यक्ति नाजायज़ पैसे भी खर्च करेगा। अगर शुक्र देव से उनकी तात्कालिक मित्रता होती है तो व्यक्ति अधिक पैसे आध्यात्म में खर्च करेगा, नहीं तो सांसारिक अनायास की वस्तुओं में उसका पैसा जाएगा। उसके शत्रु हो सकते हैं, उसमें ऐसे शत्रु हो सकते हैं जो कि उसका सिर्फ पैसा खर्च करवाने में उसका पूरा सहयोग करेंगे और वह व्यक्ति नाजायज़ तरीके से अपने पैसे को
खर्च करेगा। यह स्थिति तब बनेगी जब शुक्र देव और बृहस्पति देव तात्कालिक मित्रता में नहीं होंगे, तात्कालिक शत्रुता में होंगे। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की यह दूसरी राशि मीन राशि, जो कि मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि के साथ साथ यह उनकी दूसरी राशि है। ऐसा व्यक्ति बड़ा निर्मल होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा शांत होता है, उसके पास शिक्षा भरपूर होती है, उसके जो पुत्र पौत्र होते हैं आज्ञाकारी होते हैं, संतान जो भी होती है वह आज्ञाकारी होती है, समझदार होती है। और यह व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, यह व्यक्ति अभिनय के माध्यम से, यह व्यक्ति एक कॉलेज में प्रिंसिपल के माध्यम से, एक कॉलेज में लेक्चरार के माध्यम से, एक अच्छे कवि के माध्यम से संसार में विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। और ऐसे लोगों का सम्मान लगभग सभी लोग करते हैं। विरोधी लोग भी ऐसे लोगों का विरोध बहुत ही कम करते हैं। प्यारे मित्रों, उनकी पांचवी दृष्टि उच्च जब भाग्य भाव पे पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, भाग्य के माध्यम से थोड़ा सा काम करता है और इस संसार में भाग्यशाली होने के साथ साथ बहुत ही कम काम करके बहुत अधिक धन दौलत को कमाता है। जब उनकी सातवीं दृष्टि जा कर के लाभ भाव पे पड़ता है तो यह, क्योंकि कन्या राशि है, बुध की राशि है और बुध यहाँ पर उच्च का भी होता है, तो बुध देव से तात्कालिक मित्रता अगर हो जाए बृहस्पति देव की तो व्यक्ति जीवन में व्यक्तिगत तौर पे लाभ भी खूब कमाता है। बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि जब उसके लग्न पे ही पड़ती है तो एक विशेष आभा का स्वामी हो जाता है, एक विशेष पर्सनालिटी का स्वामी हो जाता है। ऐसे लोगों से लोग मिलना चाहते हैं, ऐसे लोगों से लोग बात करना चाहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि ऐसे लोग आकर के उनसे मिलें या ऐसे लोग उनको बुलाएं जिससे कि वह वार्तालाप कर सके। कहने का मतलब है बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बृहस्पति देव इस लग्न के जातक को दे जाएंगे। बृहस्पति देव जब छठे घर में आकर के विराजमान होंगे तब यहाँ मंगल की स्थिति को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव और लग्न दोनों अगर मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति रोग ऋण शत्रु से बचेगा, नहीं तो उसके पास रोग ऋण शत्रु काफ़ी मात्रा में हो सकते हैं। पांचवी दृष्टि से जब वह अपने मित्र सूर्य के घर को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति कर्मठी होगा, कर्म के माध्यम से समाज में उसका एक मान सम्मान होगा और कर्मठी होने की वजह से वह जीवन में सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त भी कर लेगा। उनकी सातवीं दृष्टि जब 12वें घर पे तुला राशि में जाएगी, शुक्र की स्थिति को यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र देव तात्कालिक मित्रता में आते हैं तो व्यक्ति आध्यात्म के ऊपर धन को खर्च करेगा, नहीं तो अगर शुक्र देव बृहस्पति देव तात्कालिक शत्रुता में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति का धन मुकदमेबाजी में, रोग में, कर्ज को देने में, कर्ज को लेने में बहुत अधिक लगने वाला है। यह स्थिति को देखने के बाद ही पता चलेगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव जब नौवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो व्यक्ति अकूत धन संपत्ति का स्वामी होता है, उसके पास धन दौलत खूब होता है, लेकिन संबंध यह देख लेना जरूरी है कि शुक्र देव से उसका संबंध कैसा है। अगर शुक्र देव से संबंध खराब है तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति को भी बेचता है, पैतृक संपत्ति को हटा करके मुकदमा लड़ता है, अपने शत्रुओं को समाप्त करने में बहुत अधिक धन को खर्च करता है या एक लंबी बीमारी को वह झेलता रहता है। प्यारे दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 7वें घर में अपने शत्रु के घर में आकर के विराजमान होते हैं, क्योंकि ये वृषभ राशि भी शुक्र की ही राशि है और शुक्र देव इनके अति शत्रु बनते हैं। शुक्र देव तात्कालिक मित्रता में है तो पत्नी समझदार होगी, सम्मानित होगी और जीवन भर उसका सम्मान करेगी। जिस व्यवसाय को आप करते हैं उस व्यवसाय में तरक्की होने वाली है। अगर ऐसा नहीं है तो पत्नी से आजीवन मतभेद बना रहेगा, साथ में पार्टनरशिप
से भी आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। पार्टनर से कुछ न कुछ किसी न किसी मुद्दे पे मतभेद होता ही रहेगा। प्यारे दर्शकों, जब पांचवी दृष्टि उनके लाभ भाव पे पड़ेगी तो बुध देव की स्थिति को भी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी होगा। बुध देव बृहस्पति देव के अगर मित्र बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लाभ कमाएगा, नहीं तो वह हमेशा नुकसान में रहेगा। उससे बड़े जितने लोग हैं कोई उनका सम्मान नहीं करेंगे और अपने कुल खानदान के लोग ही उनके जीवन में एक रोड़ा अटकाने में कामयाब हो सकते हैं। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव जब सातवीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति इनर्जेटिक होता है, व्यक्ति के पास एक विशेष आभा होती है, विशेष प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति एक विशेष पर्सनालिटी का स्वामी होता है। समाज में वह जिधर ही जाता है उधर उसका मान सम्मान होता है। बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि जब उसके नीच राशि पे पड़ती है, शनि देव की स्थिति को यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शनि देव और बृहस्पति देव की तात्कालिक मित्रता होती है तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम के माध्यम से जीवन में तरक्की को करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति ड्रिंक वगैरह करेगा, दारू शराब पिएगा, गलत लोगों के संगति में आएगा और अपने अधिक धन का नाश यहाँ पर वह कर देगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव आकर के आयु, मृत्यु और ज्ञान के भाव में विराजमान होते हैं। बुध देव की स्थिति भी इनके साथ अच्छी होती है, मित्रता में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, नीतिवान, समझदार, जीवन में अपने ज्ञान के माध्यम से विकास को करने वाला होता है, तरक्की को करने वाला होता है। बृहस्पति देव की पांचवी दृष्टि अपने शत्रु घर में तुला राशि में पड़ने पर अगर शुक्र देव से स्थिति सामान्य रहती है, सम रहते हैं या मित्र रहते हैं तो व्यक्ति आध्यात्म के ऊपर खूब धन दौलत खर्च करने वाला होता है, नहीं तो उसका धन गलत कार्यों में व्यय हो सकता है। प्यारे दर्शकों, सातवीं दृष्टि से बृहस्पति देव जब अपने ही घर को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति के पास भी धन दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वाणी का वह एक जादूगर हो जाता है। उसके पास धन संपत्ति के साथ साथ एक विशेष वाणी उसके पास होती है, ज्ञान की बात करता है और ज्ञान के माध्यम से लोगों को वह अपनी तरफ आकर्षित भी कर ले जाता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की नौवीं दृष्टि जब सुख भाव पे पड़ता है तो ये भी शनि की ही राशि है। तात्कालिक मित्रता में शनि की स्थिति को भी देखना जरूरी है। अगर शनि मित्र बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कई सारे गाड़ी, उसके पास अच्छा मकान, उसके पास संसार के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन शनि देव के साथ अगर तात्कालिक मित्रता नहीं होती है तो इन सब में बहुत अधिक कमी भी आ जाएगी। व्यक्ति इन सब के लिए जीवन में संघर्ष करता हुआ दिखेगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव जब भाग्य भाव में उच्च के होकर के विराजमान होते हैं, अभी हमने बताया कि बृहस्पति देव कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च होते हैं, उसके बाद सामान्य फल देते हैं। तो बृहस्पति देव अपने उच्च राशि में आकर के व्यक्ति को भाग्यवान, नीतिवान, समझदार, भाग्यशाली, थोड़े से परिश्रम से अधिक धन को अर्जित करने वाला बना देते हैं। बृहस्पति देव की जब पांचवी दृष्टि उनके लग्न पे ही वह डालते हैं तो ऐसे व्यक्ति की आभा दूर से ही पहचानी जाती है। वह आभा का एक स्वामी होता है, उसके पास एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन होता है और वह ज्ञान के माध्यम से संसार में लोगों का सम्मान प्राप्त करता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की जब नीच दृष्टि उसके कर्म पे पड़ती है तो यह भी देख लेना जरूरी है कि बृहस्पति देव अगर 5 अंश से ऊपर हैं तो उनकी नीचता कम हो जाएगी। अगर 5 अंश के अंदर हैं और शनि देव इनके मित्र तात्कालिक मित्रता में नहीं बने तो ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं पराक्रम से बचने लगता है और कुछ गलत लोगों के साथ वह परिश्रम करता है और उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि यह बृहस्पति देव की नीच दृष्टि है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव
की नौवीं दृष्टि जब उसके भाग्य भाव भी कह सकते हैं, यहाँ से शिक्षा भाव पे पड़ती है, यहाँ से उसके पुत्र पौत्र इत्यादि के सुख के ऊपर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में शिक्षित होता है, भाग्यशाली होता है और उसके पुत्र पौत्र इत्यादि आज्ञाकारी होते हैं, उसके बात को समझने वाले होते हैं, उसके बात को मानने वाले होते हैं। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव जब कर्म भाव में आकर के सूर्य के घर में विराजमान होते हैं तो सूर्य और बृहस्पति इस भाव के कारक ग्रह भी हैं। ऐसा व्यक्ति कर्मठशील होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, जो भी वह काम करता है उस काम के माध्यम से वह प्रसिद्ध भी होता है और अच्छा खासा अर्न भी करता है। ऐसे लोग कुशल राजनीतिक हो सकते हैं, ऐसे लोग कुशल वक्ता हो सकते हैं, ऐसे लोग कुशल व्यवसायी हो सकते हैं, ऐसे लोग हमेशा सरकार से जुड़ाव में रहते हैं और सरकार को भी ऐसे लोगों की विशेष आवश्यकता पड़ती रहती है। तो यहाँ पे बृहस्पति देव बहुत अच्छा फल करेंगे। बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि उनके धन भाव में, वाणी भाव में और पास पड़ोस के लोगों के संबंध के भाव में जब पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति पास पड़ोस का बड़ा प्यारा हो जाता है, उसके पास अकूत धन संपत्ति होती है और अपने शरीर के माध्यम से वह बहुत अधिक धन दौलत इकट्ठा कर भी लेता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि जब उसके सुख पे पड़ती है, यहाँ शनिदेव की स्थिति को देखना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। तात्कालिक मित्रता में शनिदेव अगर आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत सारे वाहन, संसार के सभी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज से बड़ा अच्छा खासा सम्मान भी प्राप्त होता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जब रोग ऋण शत्रु पे पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के पास रोग भी होता है और ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़ता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत बहुत होता है, ऐसे व्यक्ति के पास संसार के सभी सुख सुविधाएं भी होती हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति के पास ये सारी सुख सुविधाएं हैं तो वह सुख सुविधाओं का भोगी भी बनेगा, भोगी बन के वह रोगी भी बनेगा। साथ में पास पड़ोस के लोग या जो समाज के लोग हैं उसके विरोधी भी बनेंगे, अंदरूनी तौर पे उसका विरोध भी करेंगे। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव आकर के जब लाभ भाव में विराजमान होते हैं तो यह बुध की उच्च राशि है, कन्या राशि। यहाँ तात्कालिक मित्रता को बुध के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बुध देव तात्कालिक मित्रता में बृहस्पति देव के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे व्यक्ति अपने शरीर से जो भी धन दौलत पूर्वजों ने कमाया है उसके अलावा यह व्यक्तिगत तौर पे भी प्रसिद्धि हासिल करेगा, व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत अधिक धन दौलत को कमाएगा। बृहस्पति देव की जब 5वीं दृष्टि नीच शनि के घर में मकर राशि में पड़ती है तो यह भी स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है कि शनि देव से उनका संबंध किस प्रकार का है। शनि देव तात्कालिक मित्रता में है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठशील होगा और जो हमने लाभ की बात की है वह लाभ उसको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर शनि देव के साथ बुध देव के साथ तात्कालिक मित्रता नहीं होती है तो निश्चित तौर पे मानिए कि ये सब चीज़ें उसके जीवन में संघर्ष मात्र रह जाएंगी और जीवन भर व्यक्ति संघर्ष करेगा। यहाँ पर बृहस्पति देव जब 7वीं दृष्टि से शिक्षा भाव को देखेंगे, संतान भाव को देखेंगे तो व्यक्ति ज्ञानी तो होगा। व्यक्ति बिना ज्ञान के तो समाज में पूजित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह वृश्चिक लग्न है और हम लोग वाणी के कारक बृहस्पति देव की चर्चा कर रहे हैं। तो वाणी का अच्छा प्रभाव ऐसा व्यक्ति देता है जिससे समाज में वह पूजनीय हो जाता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जब पत्नी भाव पे, पत्नी सुख पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे आपको शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता को देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति को सुख तभी मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को पत्नी का लाभ तभी मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख तभी मिलेगा जब शुक्र देव
तात्कालिक मित्रता में आए, नहीं तो पत्नी से आजीवन खटपट की स्थिति बनी ही रहेगी, क्योंकि दो विपरीत लोग यहाँ पे हो जाएंगे। शुक्र देव का अलग प्रभाव है और बृहस्पति देव का अलग प्रभाव होगा। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव जब 12वें घर में आकर के विराजमान होंगे, यह उनके शत्रु की राशि है। तात्कालिक मित्रता में शुक्र देव को देखना फिर जरूरी हो जाता है। अगर शुक्र देव तात्कालिक मित्रता में बृहस्पति देव के साथ आते हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन में यज्ञ इत्यादि को करवाता है, यज्ञ इत्यादि को करवाने में अपने धन को लगाता है। और अगर शुक्रदेव के साथ उनकी मित्रता नहीं होती है तो व्यक्ति गलत ढंग से पैसे को खर्च करता है, व्यक्ति गलत लोगों के संगति में जाकर के नशेड़ी हो सकता है, नशा कर सकता है और नशा के माध्यम से, गलत लोगों के माध्यम से अपने धन का वह अधिक व्यय करता है। 7वीं दृष्टि आकर के जब रोग भाव पे पड़ती है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति रोगी भी होता है, बहुत सारे रोग उसको घेर लेते हैं और रोग के माध्यम से भी उसका बहुत अधिक धन खर्च हो जाता है। बृहस्पति देव की दृष्टि 5वीं जब सुख भाव पे पड़ता है, यहाँ शनि देव उनके विरोधी हैं। अगर तात्कालिक मित्रता में बृहस्पति देव से संबंध उनका अच्छा होता है तो निश्चित तौर पे जो सुख है, जो परिवार का सुख है, जो माता का सुख है, वह उसको प्राप्त होगा। नहीं तो आप ऐसा ही समझ लें कि यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति देव बहुत अधिक सुख व्यक्ति को देगा नहीं, क्योंकि उसके खर्चे बहुत होंगे, उसके पास रोग अधिक होगा और जब रोग और खर्चे अधिक होंगे तो वह सुख की स्थिति भी उसकी कहीं ना कहीं कमज़ोर ही बनने वाली है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि जब आ कर के 8वें घर में, बुध के ही घर में विराजमान होती है तो हमने बता ही दिया, जब व्यक्ति के पास गलत खर्च होगा, जब व्यक्ति के पास रोग ज़्यादा होगा तो उसकी आयु भी बहुत कम हो जाएगी। यह स्थिति को अभी ऐसे बोलना ठीक नहीं है, बुध देव की स्थिति को भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। बुध देव अगर तात्कालिक मित्रता में आते हैं तो इतना कुछ होने के बाद भी व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु जीता है, लेकिन अगर बुध देव के साथ, शुक्र देव के साथ और शनि देव के साथ तात्कालिक मित्रता नहीं होती है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति अल्पायु होता है। फिर एक नए विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।